इसी से ही बढ़ता है वजन। हाँ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीड भी चलानी पड़ेगी, तो इन चीज़ों से बकरी के बच्चों का बढ़ेगा वजन। और ये है ख़ास चीज़। क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी बताएंगे ये क्या चीज़ है। स्पेशल खुद बनाया हुआ। अपना जानवर खाने के लिए तैयार हैं, दग रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन्हें एक एक करके खोल देंगे, सब खाएंगे। इससे बाल टूटना बंद हो जाएंगे, इनके खुश्की जो निकलती है वो बंद हो जाएगी, डैंड्रफ बंद हो जाएगा। तो मैं नहीं खाने दूंगा ये चोकर। डैंड्रफ बंद हो जाएगा, बालों का टूटना और कमज़ोर सुस्त रहना, शाइनिंग आ जाएगी बालों पे, चमक आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत चाव से शौक से खाएंगे ये। आप इन्हें बनाने का तरीका बस प्रोसेस रखिए। एक चीज़ मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे मैं फ्रंट पे आके बताता हूँ बाकी की। और वेलकम बैक टू साहब फ्रॉम। बकरी के वजन के ऊपर आज बनाएंगे वीडियो। बकरी के बच्चे, बकरे जितने भी हैं, फॉर डाइट के, ब्रीडर टाइप के जितने भी हैं, A to Z जो चरने लगे हैं, सभी के लिए आज काम में आने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं कमेंट के अंदर कहाँ से आप ये देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको अपने शहर का नाम जरूर लिखना है भाई। देखो, बहुत लोगों की मैं भी वीडियो देखता हूँ, कमेंट तो सब लोग बताते हैं कि आप अपना शहर का नाम लिखे। तो मैंने सोचा चलिए हम भी पूछ लेते हैं कौन कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है, हमें पता तो चले। तो बकरी के वजन को कैसे बढ़ाएंगे आज इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, काफी ज्यादा बकरी जो होती है डिलीवरी के बाद कमजोर होती है, या जिस बकरी का दूध नहीं मिल पाता है बकरी के बच्चे को, वो कमजोर होता है। इस चक्कर में फिर ग्रोथ शरीर का नहीं बन पाता, या किसी बीमारी के चलते बकरी के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, उसके बाद में वो कमजोर हो जाते हैं। विकास एकदम से वो कर नहीं पाती उनकी बॉडी, वो दूध प्रॉपरली भी नहीं मिल रहा और डाइट वो लेते नहीं, मतलब जैसे कुछ दाना वाना खाने के योग्य है नहीं, पचा नहीं पाते, खा भी लें तो दस्त हो जाते हैं, ये खा ले तो मुंह पे उगल देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्या होती है। इसी से चलते रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बकरी की बेस्ट डाइट। पहली चीज तो ये बताया जाएगा कि उसे खिलाएं क्या, कैसे खिलाएं। दूसरी चीज उसमें ये बताई जाएगी कि एक प्रॉपरली इसको लाइन पे, पहले तो लाइन पे लाना है, किस तरह से लाना है वो बताया जाएगा, क्या खिलाना है वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद में उसका पेट खराब ना हो, लूज मोशन ना लगे, दस्त ना लगे उसको, ये सब सारी डाइट प्लान आज इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे कुछ इस तरह की वीडियो प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। वो आप अपने फीड में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसी फीड है, आप अगर अपनी बकरे की फार्मिंग में, अगर आपके पास एक बकरा है उस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेग्नेंट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पे, बकरे पे, सभी पे कर सकते हैं इस्तेमाल। तो उसमें कोई शर्त वाली बात नहीं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है ना, तो कुछ बातों का खास ख्याल इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, क्या मिलाने के लिए लिए हैं, ताकि आपको पहले मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं क्या क्या चीज किस किस काम में आती है। ठीक है ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं क्या क्या मैंने सामान लिया है। की लिमिट, डोज, सारी चीजें इसी वीडियो में बताई जाएगी, कितना क्या मात्रा में क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते शुरू बिना लंबा करे। हाँ जी, तो आ गए हैं हम अब अपनी सामग्री की तरफ कि हमें क्या चीज़ कितनी लेनी है कितनी लेनी है। तो पहली चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो जानी मानी मेरी नज़र में, आपको मैं बता दूं, उसके बाद आपको भी जानी मानी हो जाएगी। पहली चीज़ आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं खल, सरसों की खल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ये मैंने 4 जानवरों के हिसाब से भी हुई है 25 ग्राम। ठीक है, अभी इसमें बाकी है, ये पूरी नहीं है और इसे पानी और चाहिए। ठीक है, तो अभी पानी हम इसके अंदर और डालेंगे। फिर ये एकदम, इसे खिलाने से बकरे में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर पे चिकनाई आना शुरू हो जाती है, बाल शाइनिंग में आना शुरू हो जाते हैं और बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाते हैं। बालों में डैंड्रफ जो होता है, बकरियों के रूसी भी कह सकते हैं, हाँ आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बकरों के डैंड्रफ, तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो बकरों को ये खिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध अगर बकरी देती है तो उस बकरी के दूध में चिकनाई आना शुरू हो जाएगी, मतलब दूध काफी ज्यादा फैटी होने लगेगा, अच्छा खासा दूध चिकना आने लगेगा। तो मैंने इसमें पानी मिला दिया और बकरों की ग्रोथ में तो हो मजा ही आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये अपना बड़ा बच्चा दिखा दूं। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे सीने की, अभी इसकी उम्र कुछ भी नहीं है, क्रॉसिंग के प्रॉपरली लायक है। तो इसके अंदर मिनरल्स की कमी नहीं है। तो इसको पूरा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी फीड, देसी फीडों का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अभी परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, गोल है और बच्चों के मुकाबले और सबसे उम्र में कम है। ठीक है,
इस तरह से गोल बनाने के लिए भी हम जैसे बकरी देख लीजिए, वीडियो में मैंने इसके अंदर लेंस लगा रखा है तो आपको थोड़ी कम नज़र आ रही होगी लेंस। तो हमें पहली चीज़ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी, खल जो लेनी है। पहली चीज़ हो गई खल। देखिए पीली पीली ऊपर ही तेल आ गया पूरा रोगन रोगन सा। चलिए दूसरी चीज़ है बायोवेट, इसे कहते हैं बायोवेट। ये भी वजन बढ़ाने में काम करता है। इसके ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये है बायोवेट, 20 ग्राम या 15 ग्राम पर गोट के हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए मैं 5 to 10 ग्राम पर डे, ठीक है। तो ये पोटर लेना है आपको, 15 ग्राम भी ले सकते हैं। इसका ओवरडोज जब लिया जा सकता है जब बकरा या जानवर आपका ज़्यादा कमज़ोरी में हो, ठीक है। ये ले लेना है। और ये है हमारा जाना माना हिमालय बत्तीशा, जानवरों के हिसाब से चारे में मिला के दो तो बेहतर है, चटा दो डायरेक्ट बेहतर है। तो ये भी आप हफ्ते में खिला सकते हैं बकरी के लिए 20 ग्राम। तो एक चीज़ ये हम ले लें, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी। 20 ग्राम एग्रीमेंट फोर्ड, सब जानते हैं, इसे खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मिनरल्स होते हैं, तो 1 चम्मच आ जाता है 20 ग्राम के अंदर, क्योंकि भारी वजन का पाउडर होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीमेंट फोर्ड। आप कोई सा भी ले सकते हैं, एग्रीमेंट फोर्ड चिटलेट का, ठीक है। कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये तो सेम चलेगा, ये भी सेम चलेगी। अच्छा, ये जो है सर्दियों में नहीं खिलाना है, इसके बदले आपको तिल की लेना है, क्योंकि तिल गर्म होता है और सरसों होती है ठंडी। तो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म के लिए आप ले सकते हैं सर्दियों में उसकी तिल की। मिनरल मिक्सचर कोई सा भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें किस तरह से इस्तेमाल में लेना अभी आगे बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो पैकेट को कर लिया ओपन, आगे का प्रोसेस बताते हैं। खल लेंगे सबसे पहले, तो अभी थोड़ा जानवरों के लिए देंगे। अभी इसको मिक्स कर लिया। दूसरी चीज़ लेंगे बायोवेट। पैकेट का एक कोना काट के छोटा सा, ताकि ज़्यादा हवा में न उड़े, उसमें से 1 से 1.5 चम्मच एक बकरे के लिए निकाल लेना है। उसमें से निकालने के बाद में 1 से 1.5 चम्मच थोड़ा सा पानी डालना और ऐसे उंगलियों से ही उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी बूंदें डालने के बाद। अब ये पेस्ट बन गया। पेस्ट बनने के बाद में इसमें पानी डाल करके रात भर भीगने छोड़ दो, ठीक है ना। थोड़ा सा और पानी इसमें डाला और रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया। ये सुबह उठ के चोकर में या हलक में पानी डाल करके उसको बोतल में मिक्स करके पिला दो, ठीक है। आप पानी में भिगो के देना है। मिनरल मिक्सचर आप किसी भी कंडीशन पे कैसे भी खिला सकते हैं। वह जिसके जानवर ये मिनरल मिक्सचर नहीं खाते, क्योंकि ये खाने में कड़वा होता है। और एक और खास ख्याल रखें बात का, सरसों की खल जो होती है वो झरप मारती है, आंसू भी निकल जाता है। शायद किसी के जानवर ना खाए, तो कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें खिलाना। तीसरी चीज जो हम लेंगे हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन के लिए, हिमालय बत्तीसा, ठीक है। बस ये बनाएगा हाजमा, हजम करेगा, पाचन क्रिया को बढ़िया रखेगा। आप चाहें एडिशनल के लिए इसके अंदर दाने डाल सकते हैं, चना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया। सर्दियां चल रही हो तो उस टाइम बाजरा डाल देना, बाजरे का दलिया, साबुत बाजरा नहीं डालना, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ये सब चीज़ें हो गई हैं मिक्स। और अब तीसरी चीज़ के बाद में, सारी चीज़ों के बाद में आएगी चूरी। ये गेहूं की चूरी है, गेहूं की चूरी, ठीक है। ये मिक्स करनी है। इसमें लौंग पत्ती भी मिलाई जा सकती है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो इसमें मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए दवाइयाँ जो बताई है ना, दवाइयाँ ही कह लीजिए। बत्तीसा, मिनरल मिक्सचर, बायोवेट, खल, ये आपको मिलानी ही मिलानी है, ठीक है। तो ये अपना जानवर खाने के लिए तैयार है। हाँ खोल दो, तो देखिए कैसे बिदक रहे हैं खाने के लिए। तो अभी हम इनको खोल देंगे, सब खाएंगे। इससे बाल टूटना बंद हो जाएंगे, इनके खुश्की जो निकलती है वो बंद हो जाएगी, डैंड्रफ बंद हो जाएगा। तो मैं नहीं खाने दूंगा ये चोकर, डैंड्रफ बंद हो जाएगा, बालों का टूटना और कमज़ोर सुस्त रहना, शाइनिंग आ जाएगी बालों पे, चमक आ जाएगी। सुबह में सबसे पहले आपको कैल्शियम देना है मॉर्निंग में। एग्रीमिन वो विरवैक का होता है ये, इसके अंदर 60 ml हमको मिलाना है, ठीक है। तो ये हमें एक जानवर को, छोटे बच्चों को जो ये आप देख रहे हैं खाते हुए, इन सबको आपको इनको देना है 5 ml
बड़े जानवर को ज़्यादा देना है। ये होती है विमराल, ठीक है, मल्टीविटामिन्स के ये सिरप होता है। तो बनाने का हाथ के हाथ तरीका भी मैं आपको दिखा दूं। 60 ml विमराल में आपको ये देना है। शेक आप अपने हिसाब से कर लें, मैं बाद में करूँगा, खूब बढ़िया करके हिला करके, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें जो है लीवर टॉनिक, वो लीवर टॉनिक ये है, इस पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। छोटे बकरे को 5 ml, बड़े बकरे को 10 ml। तो आप इतने बड़े बकरे को 5 ml दे सकते हैं, ठीक है ना। बड़े बकरे को 10 ml, 12 ml, हेवी बकरे को 70 किलो 100 किलो को 15 ml भी दे सकते हैं। तो ये लीवर टॉनिक। तो इसमें आपने क्या देखी थी चीज़, सुबह में ये खिलाना है और चारा खिला देने के बाद, शाम का फीड खिलाने के बाद आपको लीवर टॉनिक खिलाना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इस तरह से आपका जानवर वेट गेन करने लगेगा। तो इसमें आपको बनाने के बाद में ये आपको खल लेनी है। एक जानवर के हिसाब से 25 ग्राम बहुत है, और 10 ग्राम 15 ग्राम बायोवेट का पाउडर, 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर का पाउडर, 5 ml आपको कैल्शियम पिलाना है, 5 ml आपको लीवर टॉनिक। इस तरह से वेट गेन होने लगेगा। 1 महीना करके देखिए। आप चाहो तो सरसों, आप चाहो तो इसके अंदर दाने मिला सकते हैं, हो सकता है गेहूँ, चना, बाजरा, बाजरे का दलिया, मक्का, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आप इसमें मिला सकते हैं। एक वो आती है, क्या कहते हैं, सोयाबीन, वो भी आप रोस्ट करने के बाद में उसका पाउडर बना के, दलिया बना के खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। पसंद आया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।